नमस्कार। ज्योतिष में शकुन शास्त्र का भी बहुत महत्व है। शकुन शास्त्र यानी कि किसी आसपास होने वाली घटनाओं से किसी घटना के होने न होने का अनुमान लगाना। खास तौर पे जब किसी प्रश्न का विचार किया जाता है उस समय शकुन शास्त्र की बहुत उपयोगिता मानी जाती है। पहले जो एस्ट्रोलॉजर, जो वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर होते थे, वो इस बात का ख्याल रखते थे कि जब कोई प्रश्नकर्ता उनसे प्रश्न कर रहा है तो ख्याल रखते थे कि उस समय स्वर क्या चल रहा है, उस समय प्रश्नकर्ता जो करने आया है उसने कपड़े किस रंग के पहने हुए हैं, या फिर वो जिस समय प्रश्न कर रहा है उस समय कौन सी चौघड़ियाँ चल रही है। इन सब चीज़ों का पहले बहुत ख्याल रखा जाता था। अब तो चूँकि ज्योतिष का बहुत सारा परामर्श ऑनलाइन होता है, इसलिए इन चीज़ों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जातक जो होता है वो ज्योतिषी के सामने नहीं होता है, फ़ोन पे होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा सकता है। एक दो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ आपको। जैसे जब मैं छोटा था तो मेरे एक रिश्तेदार का गांव है, रिश्तेदारी है, वो राप्ती नदी के किनारे कछार में पड़ता है। वो नदी बार बार बदलती है, उनकी खेती थोड़ी, उनके लैंडलॉर्ड हैं वो लोग, तो मैं अक्सर उनके यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में जाया करता था। एक बार मैं वहाँ पे गया था तो उन्होंने बताया कि इस बार जैसे नदी अपनी जगह बदलती रहती है, कभी इस साइड बढ़ जाती है, कभी इस साइड बढ़ के जब बाढ़ आती है तो नदी अपनी जगह बदलती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार जो नदी है वो इस तरफ बढ़ेगी, उस तरफ नहीं बढ़ेगी, मतलब एक दिशा की तरफ, एक तरफ की तरफ। उन्होंने बताया कि इधर इस बार नहीं बढ़ेगी, दूसरी तरफ बढ़ेगी। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक चिड़िया होती है, उसको फुरगुद्दी कहा जाता है गांव में, वो फिंच होती है शायद, वो कलरफुल एक गौरैया के फैमिली की चिड़िया होती है। वो बहुत अच्छा घोंसला बनाती है, कई जगह उसको दर्जी चिड़िया भी कहते हैं। तो वो नदी के किनारे जो कांस की झाड़ियाँ थीं उसमें घोंसले उसने बनाए थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो घोंसले हैं ये इस बार गौरैया ने इस फुरगुद्दी, उसको गांव में कहा जाता था, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, हम लोग तो उसको फुरगुद्दी के नाम से ही जानते हैं। फिंच होती है, फिंच उसका नाम है, उस फैमिली का, उस चिड़िया की फैमिली का। तो उन्होंने बताया कि ये जो फिंच है, ये जो फुरगुद्दी है, ये इस साइड घोंसला बनाई है, यानी कि नदी इस साइड नहीं आएगी, उस साइड जाएगी, उस साइड बढ़ेगी। तो उस समय तो मैं नहीं समझा, मुझे बहुत नॉर्मल बात लगी। अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि लोगों का अंतर्ज्ञान ऐसा था, वो नेचर से कनेक्ट रहते थे और उनको मालूम रहता था कि नेचर उनको संकेत दे रही है कि इस बार कैसे तैयारियां करनी है आगे। तो वो कोई ज्योतिषी नहीं थे, एक सामान्य गृहस्थ थे, भूस्वामी थे, और लेकिन उनका जो अंतर्ज्ञान था वो प्रकृति से कनेक्टेड थे। वो एक और आपको बचपन से ही अपने जुड़ी एक बात बताता हूँ। एक कीट होता है, ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं उसको, हम लोग गांव में उसे जोलहा बोलते थे। अभी मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि उसका नाम ड्रैगन फ्लाई है। तो हेलीकॉप्टर के जैसा होता है, उसके पंख होते हैं और हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है। तो मैंने अनुभव किया है कि गांव में लोग बताते थे कि जब ये बारिश के समाप्ति के समय में जब वो 20-25 फीट की हाइट से ऊपर उड़ने लगते थे, वो ड्रैगन फ्लाई, जोल्हा जिसे हम लोग बोलते हैं, तो लोग समझ जाते थे कि अब बारिश नहीं होगी, अब बारिश के आसार खत्म हो गए। और जब वो ड्रैगन फ्लाई जमीन से 5 फीट से कम की हाइट पे उड़ते थे
तो लोग कहते थे कि अभी और बारिश होने वाली है। और मैंने इसको अनुभव में देखा है कि जब वो ड्रैगन फ्लाई काफ़ी हाइट पे उड़ने लगता था तो बारिश नहीं होती थी। अब इससे जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक दूसरे एस्ट्रोलॉजर अपने एक भतीजे का शादी का निमंत्रण लेके गए। तो जो एस्ट्रोलॉजर थे उनके आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो आज की भाषा में एस्ट्रोलॉजर कहें, उस समय की भाषा में ज्योतिषी कहा जाता था, मतलब वो ज्योतिष का अभ्यास करने वाले और भी काफ़ी कार्य करते थे, साधक भी थे। वो शकुन शास्त्र का बड़ा जानकारी थी उनको। तो जब वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको जब कार्ड दिया तो बैठ के बात करने लगे। तो कहे मेरे भतीजे की शादी है और नेपाल बॉर्डर के पास नौतनवा एक जगह है, नौतनवा के पास एक गांव में हो रही थी शादी। ब्राह्मण थे दोनों लोग, वो भी ब्राह्मण, बहुत सशक्त गांव है वो, एक नामी जनप्रतिनिधि का भी गांव है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका। तो वहाँ पे शादी, वहाँ पे बारात जा रही थी। तो जब वो दोनों लोग बात कर रहे थे, शादी की बात थी, तो ये जो होस्ट जिनके घर गए थे वो मेजबान के यहाँ, तो मेजबान ने देखा कि उनके जो पेड़ था उस पे एक पंडुकी, एक चिड़िया होती है पंडुकी, वो कबूतर फैमिली की चिड़िया होती है, थोड़ा कलरफुल होती है। हम लोग पंडुकी बोलते हैं उसको, उसका कोई नाम भी होगा। कबूतर की ही फैमिली है, कबूतर की ही प्रजाति है वो, लेकिन पंडुकी बोलते हैं। थोड़ा छोटी होती है, कलरफुल होती है। तो उनकी स्वभाव भी कबूतरों की तरह होता है। कबूतर आप जानते हैं हमेशा जोड़े में रहते हैं और उनके अंदर थोड़ा सेक्सुअल एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं वो। तो पंडुकी की भी चूँकि उसी फैमिली का है, तो उन्होंने देखा तो वो जोड़ा था और वो प्रणयरत था। तो उनको ये लगा कि ये अच्छा शकुन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने कुंडली अच्छे से मिलाया है, लड़के का शादी का योग चल रहा। कल अरे मैंने सब देख लिया है। तो उन्होंने कहा कि देखिएगा शादी में थोड़ा वो करिए, बात कर लीजिएगा। उनको ऐसा आभास हुआ कि वो लड़का शादी से इनकार न कर दे। खैर, जो निमंत्रण लेके गए उनको बुरा तो लगा ही होगा कि हम इनके यहाँ गए निमंत्रण लेने। वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर थे, वरिष्ठ ज्योतिषी थे, वरिष्ठ साधक थे, और इन्होंने ऐसी बात कह दी। अब हुआ क्या कि शादी के दिन वो जो ये लोग बिहार से कहीं से बहुत कोई नामी ऑर्केस्ट्रा लेके आए थे। बहुत पैसा काफ़ी खर्च किया था उन्होंने। तो ऑर्केस्ट्रा साथ में गया था लड़के वालों के। तो ऑर्केस्ट्रा अभी हो रहा था, द्वार पूजा हो गई। अब द्वार पूजा के बाद अब बाकी रस्में होने की तैयारी हो रही थी। पहले जेठ जाते हैं, भसुर जाते हैं, बाद में दूल्हा जाता है। तो रात भर की शादी चलती है। दूल्हा अभी बैठा था द्वार पूजा से आके, उसने अपने बहनोई से, उसकी नई उसके सिस्टर की शादी हुई थी, तो बहनोई उसके वहीं बैठे हुए थे। बहनोई से उस नई बुलेट थी, अभी कुछ दिन पहले बहन की शादी हुई थी, दहेज में बुलेट इन लोगों ने दी थी। तो उसने कहा कि जीजा जी जरा अपनी बुलेट दीजिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। अब जीजा जी मना भी नहीं कर सकते थे, ससुराल से ही मिली हुई बुलेट थी। साला ही मांग रहा था, साला उस दिन का हीरो, वही दूल्हा, नायक पूरी आज के ड्रामे का। तो मना नहीं कर सकते। तो हल्का सा उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? कर अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो लगा कि भाई कोई पान सुपारी कुछ इस तरह की ज़रूरत हो, तो कहा कि कुछ चाहिए हो तो मंगा दे। कहा कि अरे आप दीजिए ना, गाड़ी में आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसके बाद लड़का गाड़ी लेके गया और घंटे बीत गए, मिनट बीते, घंटे बीते, काफ़ी देर हो गई।
जेठ का कार्यक्रम खत्म हो गया, जेठ वहाँ से कार्यक्रम करके चले आया। दूल्हे के जाने की बारी थी, विवाह की रस्में होने वाली थी। दूल्हा गायब, पूरी लगी खोजबीन होने, और 1-2 घंटे तो दूल्हे की खोज चली। 2-3 घंटे बाद डांस पार्टी वाला आया, और उसकी जो सबसे प्रमुख डांसर थी, वो प्रमुख डांसर भी गायब थी। वो लगा ढूंढने कि मेरी डांसर नहीं मिल रही है। तो उसके बाद काफ़ी खोजबीन हुई। 2-4 घंटे बाद ये निष्कर्ष निकला कि वो जो दूल्हा और डांसर एक ही समय पे गायब हुए, और वो किसी बिना भंसार कटाए किसी रास्ते से नेपाल चला गया उस लड़की को लेके, और बहुत सालों बाद आया वो। खैर, जीजा जी की बुलेट भी चली गई उसके। और फिर उसके बाद अब वो सबल गांव था, सवर्ण ब्राह्मणों का गांव। अब वहाँ पे तमाम सबके घर में बंदूकें, राइफलें। अब बारात को पूरी तरह से घेर लिया गया कि भाई इतना खर्चा हो गया है तो कैसे। तो बाद में तय हुआ, एक बारात में एक बुजुर्ग थे जो समझदार, थोड़े सम्मानित थे, वो दोनों पक्षों को जानते थे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भाई ठीक है, ऐसा किया जाए। 3 बज गया था रात के, 11 साढ़े 11 बजे दूल्हा गायब हुआ था। 3-4 घंटे बीत गए थे, काफ़ी तनाव भरी रात हो गई थी। तो उन्होंने, बुजुर्ग ने ये कहा कि ऐसा किया जाए कि एक इसमें जितने लड़के आए हैं, चचेरे भाई इसमें जो लड़का आपको पसंद हो कुंवारा, उससे इस लड़की की शादी करा दीजिए। तो उसमें एक लड़का था, वो MBA कर रहा था, वो किसी अच्छे कॉलेज से, और हालांकि लड़की से 1-2 साल छोटा था। लेकिन दुल्हन के पिता ने उसी को पकड़ा। गुड लुकिंग था, और थोड़ा, सबसे बड़ी बात कि कम बच्चे थे जिन्होंने शराब नहीं पी हुई थी। उसमें से एक वो था जो अपने भाई की शादी में भी शराब नहीं पिया हुआ था। तो ये हुआ कि ये सभी पैरामीटर्स पे ठीक बैठता है, इससे शादी कराई जाए। तो शादी हो गई। बाद में ये जो कार्ड लेके गए थे, वो गए अपने उन सीनियर ज्योतिषी के पास। उनसे कहा कि देखिए गुरु जी, भैया जी, जो भी कहते रहे हो कि आपकी बात सही हुई, और दूल्हा आप तो शादी में ये तो जा नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने बताया पूरी घटना। तो शकुन शास्त्र जो होता है उसका विचार करना चाहिए। शकुन शास्त्र का विचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे संख्याओं के आधार पे। जैसे मान लीजिए किसी संख्या की बात, किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पे विचार किया जा रहा है, और उसमें ज्योतिषी प्रश्नकर्ता से अचानक ये पूछ लेता है कि आप एक संख्या बताइए, और प्रश्नकर्ता बोल देता है 7। तो 7 को केतु से जुड़ा संख्या माना जाता है। केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लेनेट है, या फिर किसी रंग का नाम, या फिर किसी फूल का नाम। इससे बहुत चीज़ों का पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रश्नकर्ता आया हो, और आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने उससे पूछा कि एक फूल का नाम बताओ। अब वो कहता है गोभी का फूल। तो जैसे मान लीजिए वो कहता है गुड़हल का फूल, तो समझिए कि थोड़ा, गुड़हल का फूल जो है बंदूक पुष्पम, बंदूक पुष्प कहा जाता है। वो शक्ति साधना में बहुत उसका महत्व है, माँ दुर्गा की साधना में उसका बहुत महत्व माना जाता है। लेकिन अब मान लीजिए वो प्रश्नकर्ता कर देता है कि गोभी का फूल, गूलर का फूल, तो आप समझ जाइए कि इसकी मानसिक स्थिति जो है वो अभी ऐसी नहीं है कि ये कोई बड़ा कार्य कर सकता है, किसी बड़े कार्य के, बड़े उद्यम में ये संलग्न हो सकता है। ये उसकी मानसिक स्थिति का पता चलता है इससे। ऐसी ही तमाम चीज़ें हैं। इसके लिए सामुद्रिक शास्त्र जो है उसका अध्ययन करना चाहिए, लक्षणों के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, प्रश्नकर्ता की मानसिक स्थिति का अध्ययन करते हुए उस किस प्रश्न का क्या जवाब देता है, आसपास उस समय क्या माहौल है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई प्रश्न किया और उसी समय मंदिर का घंटी बज रहा हो, आरती हो रही हो,
तो समझिए बहुत शुभ है प्रश्न, या फिर कोई ऐसी घटना होती हो जिसको शुभता का प्रतीक माना जाता हो, तो इन चीज़ों को जोड़ा जाता है कि ये इस घटना के उसके होने के चांसेस ब्राइटर हैं, अच्छे चांसेस हैं। तो इन सब चीज़ों का भी विचार किया जाता है। शकुन शास्त्र ज्योतिष के लिए एक आवश्यक चीज़ है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा था। आजकल ज्योतिष में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताई जाती हैं, मैं भी बताता हूँ। तो मैं एक ऐसी सीरीज सोच रहा हूँ बनाने के लिए जिसमें आपको उदाहरणों के माध्यम से और मेरा जो अनुभव रहा है तमाम कुंडलियाँ देखने का, उसके माध्यम से कुछ मनोरंजक तरीके से, रोचक तरीके से आपको बताया जाए। जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।